जी नाज़रीन, एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं और इरफान कामिल साहब भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम नाज़िया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत से। आज आप बड़े फ्रेश लग रहे हैं, वजह क्या है? तो हमेशा फ्रेश लगते हैं। आज ज़्यादा लग रहे हैं फ्रेश। अच्छा, हाँ, चलें माशाल्लाह। माशाल्लाह से। नहीं, जी। एक्चुअली अमल दखल ये होता है कि एक तो रास्ते जो है ना आपके कराची के, वो इस वक्त पहाड़ी रास्ते हुए हुए, हाँ, ये तो है। वो तो यानी सड़कों का तो नामो निशान नहीं है। तो आप अगर उन रास्तों के बाद आने के बाद भी अगर खुश नज़र आते हैं तो ये तो मौजूदा है यहाँ पर। बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए, वाकई इस वक्त शहर का बहुत बुरा हाल है और अल्लाह ताला इसको जल्द जल्द सही करे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है जब आप अपनी ज़िंदगी का मकसद एक बना लेते हैं कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, लोगों के लिए अच्छी राय देना, तो आप यकीनन अंदर से अपने आप को खुश महसूस करते हैं कि आपने कम से कम वो काम किया। ऑल्दो उसके अंदर आपका प्रोफेशन भी इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर आपका इनकम भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन आपकी जो सेटिस्फेक्शन है ना, ये आपके फेस के ऊपर आती है। अच्छा, आपका फेस एक चीज़ हमने देखी है, जो एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आजकल जो ये आ रहा है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमने ये देखा है कि लोग किसी की खुशी में खुश नहीं होते। अगर कोई कामयाब हो रहा है तो ये क्यों कामयाब हुआ, मैं क्यों नहीं हो सकता, मैं इस जगह पर क्यों नहीं, ये यहाँ पर ये चीज़ क्यों होगी, जबकि हमें हमारे तो ये दीन में भी है कि हमें दूसरों की खुशी में शामिल होना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कॉल है बहुत ज़बरदस्त। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, किसी ने पूछा एक सहाबी ने कि रसूल अल्लाह ये बताइए कि हसद करने वाले के लिए सबसे बड़ी सज़ा क्या है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद करने वाले के लिए सबसे बड़ी सज़ा ये कि वो तुम्हें खुश देख के गमगीन होता है, ये सबसे बड़ी सज़ा है। तो अल्लाह ने अगर आपको इससे मुबर्रा किया हुआ है, इससे हलक किया हुआ है, तो ये फिर अल्लाह की आपके ऊपर खास करम नवाजी, अल्लाह ने आपके दिल में वो हसद ही नहीं डाला। आपने जो गमगीन की बात की, मैं आपको ये गम के बिल्कुल बारे में होता है। बताती हूँ कि आपके जिस्म के आज़ा वीक होना शुरू हो जाता है जब आप गम खाते इसलिए हैं कि आप प्रॉब्लम में आ रहे हैं ना, उसको हाँ, देखकर आप कोड़े आप अंदर अगर से। आप अपनी चीज़ों को अच्छा करना चाहते हैं, आप अपनी चीज़ों को, तो आप यकीन जानिए कि आपके घर का अगर एक स्वीपर भी आता है काम करने वाला, आपके घर की मेड भी आती है, तो आप यकीनन उनके काम की तारीफ कीजिए ताकि उनके अंदर एक मोटिवेशन आए कि हाँ हम भी कुछ हैं यहाँ पर। लेकिन लोग अदर देन दैट, मैंने देखा है लोग पता नहीं क्यों एक पर्सनैलिटी क्लैश में चले जाते हैं, किसी के पास अच्छी चीज़ की देख के तारीफ नहीं करते, माशाल्लाह नहीं कहते। तो ये वही वाली बात कि बस दिल में गम लेके घूम रहे हैं, तो घूमते रहिए, ये अल्लाह की मार है आपके ऊपर। तो इसको सिर्फ और सिर्फ आप इसी तरह सही कर सकते हैं जब आप लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू करें। बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को, बहुत ज़्यादा उनका उनका उनकी कामयाबी से आपने खुश होना ज़रूरी है। कामयाबी का राज दरअसल आपकी किसी को अप्रिशिएट करने में। अच्छा, ये भी कहते हैं कि जो किसी की कामयाबी से खुश होता है ना, मैं सीरियसली बताऊं, ये कुड़ने से बेहतर ये होता है कि अल्लाह ताला उसको भी और कामयाबी देना आप शुरू कर अपनी देता है। ज़ात के अंदर जो आपको अल्लाह ने जिस चीज़ से भी नवाजा है, जिस इल्म से भी नवाजा है ना, उसको डिलीवर करते रहिए। सो ट्रू, आप बहुत यकीन जबरदस्त कीजिए, बात की आपने। मैं बगैर किसी उसके, ऑल दो मैंने कहा मेरे क्लाइंटेज एक अलग है, लेकिन अगर मेरे कोई मिलने जुलने वाले कोई भी मुझसे किसी चीज़ के लिए मशवरा मांगता है तो मेरी ख्वाहिश होती है कि नहीं उसके लिए मैं अच्छा कर दूं। बिल्कुल जी, बिल्कुल अल्लाह जी। की ज़ात खुद ब खुद आपके लिए अच्छा करती अच्छा है। जी, हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी परवेज, आप अपना सवाल बताइएगा। परवेज अहमद साहब। जी मैडम नाजिया मलिक, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। जी 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 मेरा सवाल है इरफान कामिल साहब से जी। कि सर मैं काफ़ी अरसे से थोड़ा सा परेशान हूँ, क्योंकि मैं अब्रॉड कंट्री के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए हुए थे, लीगल प्रोसेस। ठीक है, मुझे अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए बस। तो सर आई थिंक लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है इनकी। अगर दोबारा आए तो फिर हम कॉल ले आप लेंगे बेशक इनकी। अपना जो है ना, आप कॉल कीजिएगा, कॉल करके अपने डेट ऑफ बर्थ और नाम लिखवा दीजिएगा। सवाल हमने सुन लिया आपका, ठीक है। कॉलर एक और है तो उनसे बात कर लें। अभी नहीं, ठीक है। कॉलर से हाँ, चलिए ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद मजीद हम बात करेंगे। ठीक है जी, ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं और इरफान कामिल साहब भी हमारे साथ हैं, कॉलर भी हैं, तो सब जो है बातचीत करते हैं, ऐसा करते हैं। जी जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
मारिया माइला मारिया माइला माइला बात कर रही हूँ। मारिया फूल माइला। नगर कहाँ पर है? माइला माइला बात कर रही हूँ मैं, फूल नगर से। जी फूल नगर माइला, बेटा कहाँ पर है फूल नगर? कसूर के पास ही है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, सही है, ठीक है। चलिए आप बताइएगा अपना सवाल। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है, उनकी शादी के बारे में। उनका नाम जी। बताइए। उनका नाम इजाज अहमद है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 19 सितंबर 1988 है। ओके, और शादी कब तक होगी उनकी? और मुझे अपने दूसरे भाई के बारे में पूछना है। बताइए दूसरे भाई का नाम बताइए। उनका नाम शहजाद अहमद है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 14 सितंबर 1992 है। ये बताइए जो और शहजाद मुझे जो, अपने बारे में भी पूछना है। एक मिनट, पहले शहजाद की बर्थ बताइए क्या है? जी, शहजाद की क्या बर्थ है? बताइए। शहजाद की है 14 सितंबर 1992। सिर्फ एक चीज बता दीजिए मुझे, आपके शहजाद भाई जो इनके काफी एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं क्या? नहीं तो कोई बाइक वगैरह से कुछ? नहीं। ओके ठीक है। और मुझे अपने बारे में पूछना है। 15 हाँ, अब आप अपने बारे में पूछें। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 मई 1998। हमें तीनों बहन भाई की शादी के बारे में पूछना है। आपकी क्या बर्थ है? 13 मई जी, 1998। आपका वेट कांस्टेंट रहता है, बढ़ता कम नहीं होता? नहीं, मैंने वेट को भी चेक नहीं करवाया। ओके चलें, सही, ठीक है। ठीक आपका है। आपको बताते हैं, ऑनर बता दें फिर? बस बता देंगे इनको। ठीक है। अच्छा, एक और कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। रजी, अस्सलाम वालेकुम। फरीहा लाहौर से। जी, सवाल बताइएगा फरीहा। अस्सलामुअलैकुम नाज़िया। वालेकुम मैं आपका अस्सलाम। बहुत शौक से शो देखती हूँ Thank you. और कामिल साहब को भी बहुत सुनती हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरी एक सजेशन थी जी। और एक सवाल भी है। बिल्कुल। सजेशन ये थी कि आप हर हफ्ते जो है आप बताते हैं हर स्टार के बारे में, लेकिन हर स्टार के बारे में आप बहुत कम बताते हैं। मैं चाहती हूँ असल में कि आप वक्त की हर स्टार किल्लत। के बारे में, उनके सदके के बारे में आप बताएं और दिन असल कोई में एक दिन ऐसा जरूर रख लें, क्योंकि मैं बहुत शौक से देखती हूँ और मैं अमल भी करती हूँ। चलिए, मुझे ये पता नहीं चल रहा होता। हम आपकी बात जो हमारे प्रोड्यूसर हैं काशिफ इकबाल साहब वो भी सुन रहे हैं और उन तक पहुंच गई आपकी बात। हम और कोशिश दूसरा करेंगे। सवाल मेरा ये है कि मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1978। उनकी तरक्कियां बड़ी रुक जाती हैं। अच्छा, मतलब तरक्की होते होते रुक जाती है। उनका नाम और, क्या है? अहमद सज्जाद। अच्छा, अब सिलसिला ये कि ये बड़े वैसे तो ह्यूमैनिटेरियन आदमी है लेकिन इमोशनल बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम इनके साथ ही है, बहुत ज्यादा एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं। और कई जगह इनके जो एक चीज जो इनको रोकती है ना, वो इनके साथ पर्सनैलिटी क्लैश है लोगों का। ठीक है, चलें वो बताते हैं ज्यादा आपको। रोकती कोई सदकात या चीज बता बता देंगे दें तो, या कोई स्टोन तो उनके लिए बेहतर हो जाएगा। बता देंगे इनको। अच्छा, ऐसा कर अब हम दे दें, कोई कॉलर तो नहीं है? अच्छा, सबसे पहले माइला ने एक्चुअली 3 अपने 2 भाइयों का और एक खुद का, और इनका जो मेन फोकस था वो इनकी शादी थी कि तीनों के साथ कुछ था। तो अब सबका अलग अलग सेटअप होता है, ये नहीं कर सकते कि तीनों को एक साथ है। तो सबसे पहले उनके जो बड़े भाई होंगे गालिबन जो उनकी बर्थ के हिसाब से है, तो एजाज के लिए जो उन्होंने पूछा, तो मैं एजाज के लिए सबसे पहले आपको सदका बता देता हूँ। आपने ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन आपने सदका करना है किसी भी डीप फ्राई चीज़ का, तली हुई चीज़ का। ये आप करती रहिए और 9 वीक्स आप काउंट कर लीजिएगा इसको इंशाल्लाह ताला। आप 9 वीक्स करेंगे, अव्वल तो इसी ड्यूरेशन के अंदर इनका ये सब चीज़ें सेटल होनी शुरू हो जाएंगी। और कोशिश कीजिए कि उनको कहिए कि जहाँ तक हो सकता है अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, तो कोशिश करेंगे उसको टेम्परामेंट रखें और अपनी जिस चीज़ के ऊपर काम करें उसको फोकस रखें, क्योंकि जॉब के हवाले से भी आपने उनके पूछा था। सेकंड है शहजाद। शहजाद के लिए आपने करना ये है कि बुध के दिन, वेडनेसडे के दिन आपने किसी भी ग्रीन वेजिटेबल ले लेनी है, हरी सब्जी ले लेनी है और ये आपने सदका करना है। और इनके लिए जो अभी शादी के हिसाब से जो चीज़ें इनकी बनती हुई नज़र आ रही हैं, जो आपको बहुत अच्छा नज़र आएगा जून के महीने में, तो कोशिश करें कि इनके सदके को आपने नहीं छोड़ना, हर बुध को आपने सदका करना है। इटसेल्फ आपके लिए माइला, आपके लिए जो आपने अपनी जो बर्थ बताई थी वो 13 मई बताई थी आपने क्या करना है कि आपने ये किसी भी सैटरडे के दिन आप दिन चूज कर लीजिएगा, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। एक सैटरडे का दिन है, एक वेडनेसडे का दिन है, 2 दिन। अब आप इसमें से जो करना चाहें इसमें चूज कर लिया। अगर आप वेडनेसडे के दिन सदका कर रही हैं तो किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का कीजिए, जैसे मैंने आपके भाई शहजाद के लिए बताया है। और अगर सैटरडे को करें
तो आपने किसी भी काली चीज़ का, फॉर एग्जांपल आप काली मसूर की दाल ले लेती हैं, आप काले तिल ले लेती हैं, आप काले चने ले लेती हैं, ये आप कीजिए। अच्छा, दूसरे आपके लिए जो सबसे जो अलार्मिंग चीज़ है ना, वो ये है कि आपने अपने कपड़ों के जो शेड्स हैं जो पहनने के, वो आपने ज़्यादातर वाइट का इस्तेमाल करें। आपने डार्क शेड्स नहीं यूज़ करने, तो आपकी तरफ ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी और आपको इसके। और हाँ, दूसरी चीज़ जो मैं भूलना जाऊँ, आप खुशबू का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आप अपने बॉडी को हमेशा परफ्यूम्ड रखिए। आप देखिएगा आपके पास कितनी जल्दी ये चीज़ें अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी, स्पेशली शादी के जो मामलात हैं। दूसरे हमें कॉल किया था जो उन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछा जी, जी। कि उनकी चीज़ें रुक जाती हैं। तो मैं आपके हस्बैंड के लिए जो सजेस्ट करूँगा, वो सजेस्ट ये करूँगा कि आपने बुध के दिन, वेडनेसडे के दिन, आपने किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का सदका करते रहना है, ताकि जो चीज़ें हैं उनके मामलात आसान रहें। और एवरी वेडनेसडे करना है आपने। और इसके साथ अगर आप ट्यूसडे के दिन का भी सदका कर सकती हैं, तो आपने किसी भी डीप फ्राई चीज़ का, तली हुई चीज़ का तेल में, आप चाहे वो घर में भी आप कर सकती हैं कि घर में आप कुछ उसको फ्राई कर लें और वो किसी भी गरीब को दे दें। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे ये 2 दिन का सदका करना शुरू कीजिए। आपके शौहर की चीज़ें जो भी रुकती हैं इस मामलात जॉब के, वो बहुत तेज़ी से निकलने शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला फिर उनको कोई रुकावट नहीं आएगी इसमें। ठीक है, सही। अच्छा, कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हसन जाफी, आप इरफान, कराची से कैसे बात आप कर रहे लोग? हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान कामिल साहब से बड़ा अहम सवाल है जी कि अभी 29 जनवरी को, अभी जी। लास्ट जी। मंथ मेरा पोती पैदा हुई माशाल्लाह। हॉस्पिटल में सीजर से, और पैदा होती ही जो है ना, वो कुछ घंटे के बाद उसको आईसीयू में ले गए। ओके, वो जब से आज तक आईसीयू में है। ठीक है। महाम नाम मौलाना ने बताया था। आप ये बताइए, मेरे साथ आप लाइन पे रहिएगा क्योंकि जरा थोड़ा मामला ऐसा, मैं इसको छोड़ नहीं सकता आपको इस पे। आप हाँ, सिर्फ मुझे हमारे लिए बड़ा है जी, जब आप से आज तक हॉस्पिटल में है बच्ची। आप एक तो ये कीजिए हसन साहब, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल्ड हो जाएगा। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर कॉल को अपना, शिफ्ट करके हाँ। मेरा नंबर ले लीजिए। ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको बता दूंगा, और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी वो आईसीयू से बिल्कुल सेहतमंद होकर बाहर आ जाएगी। वो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कुछ भी ठीक नहीं है, ठीक है। आप उनका नंबर मेरा ले ले लेंगे, लीजिए नंबर बस। ले लेंगे। ठीक है, आपकी लाइन ट्रांसफर कर रहे हैं और इसके साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात कर लेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अपना सवाल बताइएगा। सानिया। मेरा सवाल ये है कि मैंने अपनी जॉब के हवाले से पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए सानिया। 16 मई 2004। ओके, आप किसी उससे वाबस्ता होना चाह रही हैं कि कोई टेक्सटाइल की फील्ड में, कोई कपड़े से रिलेटेड? टेक्सटाइल नहीं, ऐसा ऑफिस जॉब में कब से ट्राई कर रही हूँ बट नहीं लेकिन हुआ। आप अगर इस फील्ड में, यानी मेरा मतलब ये है कि यानी टेक्सटाइल, कोई टेक्सटाइल मिल या कोई गारमेंट फैक्ट्री, आप इसके अंदर कहीं जॉब अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसका सदका भी बता देता हूँ। ठीक है, नहीं, चलिए आप सही। ये क्लियर कर दें कि मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, होने वाली होती है तो रुक जाती आपकी है, बिल्कुल फिर जॉब मसला हो आपको जाता है। मिलेगी। थोड़ा सा ये आपको ये बता मैंने रहे हैं इसीलिए भी आपको गाइड किया कि आप इन जगहों पे हाँ। अप्लाई करें तो आपका काम जल्दी हो जाए। ठीक है, चलिए सही। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बता, आई थिंक इनके सवाल का जवाब दे, फिर हम अगली कॉलर ठीक से है, बात करते हैं। बस सानिया, आपके लिए जो है, आप सबसे पहले तो अपने ज़हन में रखिए कि आपने वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन, आपने सदका करना है किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्जी का। ठीक। अच्छा, आप अपनी, क्योंकि जॉब का मामला ही है, तो आपने जो ट्राई करना है जॉब के लिए, जो आपके लिए जो तारीखें हैं, वो किसी भी महीने की 5, 14, 23 और 7, 16 और 25, ये 6 डेट्स मैंने आपको बताई हैं। इन डेट्स में ज़रूर अप्लाई करें और कोशिश कीजिए, जो मैंने आपको कहा है, क्योंकि आपकी बर्थ के हिसाब से बहुत अलाइन है, वो जितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जितने बोतीक्स हैं, जितने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप यहाँ अप्लाई करेंगे, आपको बहुत जल्दी उसका जवाब आएगा। लेकिन ये सदकात आप ज़रूर शुरू कर दें ताकि आपके जो मामलात हैं उनमें आसानी हो जाए आगे। बिल्कुल जी, चलें से इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ है इरफान कामिल साहब। अब बताएंगे कोई रेमेडी, क्या बताएंगे आज? भाई, हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि लोगों की 2 ख्वाहिशात ज़्यादा होती हैं। वो ये होती है कि एक तो पैसा आए और पैसा ना जाए।
दो बात, चीजें हैं ना, सबसे important पैसा आए तो पैसा ना जाए। तो पहले तो मैं एक जनरल चीज बताऊं, बड़े जबरदस्त सी है, कोशिश किया करें कि आप ये एक, आप इसको टोटका कह लें या इसको रेमेडी कह लें, ये तो एक मैं उससे पहले बता रहा हूँ जो भी अपने रेमेडी देनी है, लेकिन एक चीज बता रहा हूँ, आप अपने घर के अंदर जो चीज आपकी माइनस होगी ना, आपके पास प्रॉब्लम वो आएगा। आपकी फॉर एग्जांपल आपकी कार के अंदर अगर जैक नहीं है तो आपका कार जरूर फ्लैट होगा टायर। आपकी गाड़ी के अंदर अगर फॉर एग्जांपल वो एयर पंप नहीं है तो, और ये चीजें रखी होंगी ना, आप यकीन कीजिए आपके प्रॉब्लम मिनिमाइज हो कोई जाएंगे। भी नहीं होगा, बिल्कुल। आपके घर के अंदर अगर मेडिकेशन रखी हुई है, आप यकीन करें बीमारी नहीं आएगी। आपको बीमारी आएगी, आप ढूंढते फिरेंगे यार वो मेडिकेशन नहीं है घर के अंदर, एंटीबायोटिक नहीं है, कफ सिरप सारी नहीं दवाइयां है। रख लें। आप कोशिश कीजिए कि उन चीजों की रेमेडियल्स अरेंज करके रखें अपने घर में। आप यकीन कीजिए आपकी जेब में पैसे होंगे, खर्च होंगे, आप अपनी जेब में उतने ही पैसे रखें जितनी आपको जरूरत है। आप यकीन कीजिए कि आपके खर्चे बस वहीं तक रहेंगे। और व्हाट अबाउट डेबिट कार्ड? ये मैं वही आपको कह रहा हूँ कि आपको अगर चीजें लेस करनी है तो इन चीजों के ऊपर अमल करें और फिर देखें इसके एक्सपीरियंसेस। मैं करता हूँ इसलिए मुझे पता है कि ये किस तरीके से यूनिवर्सल सिस्टम काम कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं अट्रैक्टेड ऑफ मनी, यानी पैसे को अगर आपने करना है तो हर किसी की चीज पहले इस बात को अपने तो साथ क्लियर है। कर दें कि अपनी जेब में आपने डेबिट कार्ड भी नहीं रखना क्या? कोशिश करें कि आप अपनी जितनी सहूलत जितनी आपको जरूरत है ना, बस वो चीज आप सब रखिए। छोड़े, अब जो ऐप आ गया मोबाइल में उसका क्या करें? देखिए मैंने आपको क्या कहा, मैं तो अभी रियल वो मनी की तो बात कहीं कर रहा आते हूँ। हैं। अब तो फूड वाले को भी हाँ 200-500 रुपए दे रहे होते मैं हैं। ये रियल तो मनी मैं की कह ज्यादा रही हूँ, बात क्या कर रहा हो हूँ, गया? क्योंकि हाँ। आप एटीएम भी जाते हैं तो पैसे ही निकालते हैं। हाँ। ठीक है ना, तो पैसे आप अगर रियल कैश की सूरत में कैश रखते ना हैं, रखें। कैश उतना ना ओके, रखें, चलो, तो बाकी वो आपको ओके। हमेशा पैसे बच जाएंगे। फैसिलिटेट करेगा लोगों को, ठीक है। और ये करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता, बिल्कुल करता है। अब हम बात करते हैं एक रेमेडी की जो कि आपको वेल्थ अट्रैक्टेंट है, पैसे की। अच्छा, इसके अंदर मैं कोड बताऊंगा कि वो कोड आपने एक व्हाइट पेपर के ऊपर ग्रीन मार्कर से लिखना है। ठीक है। अच्छा, उसके लिए रेमेडी ये है मैं भी लिख कि लूँ। आप एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर ले लीजिए। ठीक है। और इसको ग्रीन मार्कर से इस पे सबसे टॉप ऑफ द लाइन आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। बट इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके। आपने उर्दू में नहीं लिखना आपने, क्योंकि जितने इंग्लिश अल्फाबेट हैं इनकी वाइब्स हैं। तो आपने अपना सबसे टॉप के ऊपर आपका नेम होगा जो कंप्लीट होगा। ठीक है। ठीक है, ये आपने अपना नाम ग्रीन मार्कर से आपने अपना नाम लिख लेना है, राइट। उसके बाद जो मैं ये आपको एक कोड बता रहा हूँ ये आपने लिखना है, वो है 40555344। ठीक है। लिख लेना पहले। 40555344। हाँ। 4055, इसको अगर करीब से आप अगर इसको 30। प्लीज फोकस करके दिखा दें। 405530। अपना नाम लिखिए ऊपर और 40555344 पूरा नाम लिखना है। पूरा नाम लिखना है आपने अपने इंग्लिश अल्फाबेट में, राइट। ठीक है। और इसको आपने फोल्ड करना है इन दिस डायरेक्शन, नॉट इन दिस डायरेक्शन। किस डायरेक्शन? अच्छा, आपस में यूं करके। राइट राइट, आपने इसको क्रॉस में फोल्ड करना है। ये जिस तरह ये आप करते ना, थोड़ा सा इसको कर्व करके ये इस तरह फोल्ड करना है आपने, ये शेप आ जाए। और इसको आपने अपने वॉलेट में रख लें आप इस पेपर को, ठीक है। राइट। कितने दिनों में पैसे? बस इसको रखे ना आप अपने वॉलेट में। अच्छा, अब एक सवाल ये होता है, उमन लोग कहते हैं, तो मैं उनको बता भी दूं इसलिए कि लोगों के ज़हन में कोई इबाम नहीं रहना चाहिए। हाँ। 40555344 है क्या? हाँ जी, ये भी तो पता होना चाहिए ना। ये मैंने बता तो दिया, लेकिन इसके पीछे साइंस क्या है? इसके पीछे साइंस ये है कि इसका जो सम है दैट इज 25, 2 and 5। इट्स कंपाउंड नंबर इज 7। कायनात का जो अदद है वो 7 है। ओह, ये नंबर्स, इसके अंदर 4 भी है, इसके अंदर 55 भी है, इसके अंदर 3 भी और 44 भी है। एक जुपिटर है, इसके साथ आपका मरकरी भी कनेक्ट हो रहा है। ये आपको पूरा यूनिवर्सल सिस्टम दे रहा है आपको। तो ये आपके लिए आपको वेल्थ अट्रैक्टेंट नंबर है। बेसिकली इट्स अ 7 नंबर, यूनिवर्सल नंबर। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आप सिर्फ इसको, ये एक्चुअली लोगों को समझ में नहीं आता, जब आपका नाम उसके साथ कनेक्ट होता है डिजिट के साथ, तो बेसिकली ये वाइब्स हैं जो हर जगह आपके साथ घूम रही होती हैं। तो ये आपको फैसिलिटेट करती है। नहीं दिखाएं जरा, चेक कर लो। इसको आपने पहले, अच्छा, फोल्ड ऐसे फोल्ड किया, बिल्कुल क्रॉस ऐसे फोल्ड करना है आपने, यूं नहीं फोल्ड क्रॉस बन गया करना, ना। राइट। ठीक है। और इसको आप अपने वॉलेट में कैप्ट कर लें, पर्स में रख लें, जिस तरह बस रखे रहिए तो इसको। सीधा यूं फोल्ड नहीं करना बिल्कुल। इसको।
आड़ा टेढ़ा करना बस आपके ये बन जाते, कौन इतने बन पैसे जाए? खर्च होंगे जितने ठीक ग्रीन है। मार्कर लेने के हैं, बस अच्छा उससे सीरियसली? ज्यादा नहीं अच्छा है। मैंने ये चीज़ एक और देखी है कि आप इतना कमा रहे हो तो बरकत नहीं होती है, राइट। और वो बरकत जो है ना, वो कहते हैं कि आप थोड़ा भी कमाओ लेकिन आपके पैसे बच जाएं। बिल्कुल। ये एक चीज़ है। खाने में भी यही कहते हैं कि पकाते हैं जी बरकत नहीं है खाने में, जैसे कहते हैं इतना इतना सामने पकाया था इतनी बरकत थी। इतनी बरकत। ये कैसे? ये बरकत की जो सबसे बड़ी जो चीज है ना, वो है किसी भी चीज के अंदर पहले आप उस चीज का उतना पोर्शन अलग कर दें, ऑटोमेटिकली बरकत आएगी। आप अगर अपनी सैलरी ड्रॉ करने जा रहे हैं एटीएम से, तो आप फॉर एग्जांपल 10,000 ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसमें से अगर आपने 100 रुपीज पहले ही निकाल दिए कि ये मैंने दे दिए जी, ये हो गई आपकी उस कमाई की बरकत जो आपने एटीएम से ड्रॉ की। सही, आप घर की ठीक है। ग्रोसरी करने गए, आपने बहुत सारी एक पूरी लिस्ट बनाई कि ये आटा लेना है, ये चावल लेना है, उसमें से आपने एक पोर्शन अलग कर दिया, ठीक है। वो उस ग्रोसरी का हो गया, उसमें बरकत आएगी आएगी। सही है। आपने आपने घर के अंदर खाना बनाया, वो आपने अपने घर के चौकीदार को, अपनी मेट को दे दिया, वो खाने की बरकत हो गई। सही है। एक्चुअली बरकत जो है ना, जब तक ये नहीं है कि बरकत के जो बचा हुआ है वो आप दे रहे हैं, या जब आपकी नया ग्रोसरी बच गई खाना, वो आप fresh, दे रहे हैं, हाँ। वो बरकत नहीं है। वो तो यूटिलाइजेशन है कि आपने कहा अब ये तो बच गया, दे दो। आपकी बरकत हुआ है जब आपने कहा कि मेरे पास एक निवाला कम आ जाए लेकिन दूसरे के पास चला जाए। बरकत 100% आएगी। आप इस बात को करके देखिए सब लोग, आपकी बरकत कहीं नहीं जाएगी अगर आपने नियत पहले कर ली। नियत है इन्ना मला मालो बिन नियत, तुम्हारे अमल का दारोमदार तुम्हारी नियत पर है। तो अगर हम अपनी नियत उस पर फोकस करके करेंगे तो आप यकीन जानिए कि आपको हर चीज में बरकत मिलनी शुरू हो जाएगी। आपकी सेहत, अब आप सेहत की बात करते हैं, मैं कहते हैं बीमारी ना आए घर पे। आप अपने घर के अंदर आपकी कितनी मेडिकेशन रखी होती हैं जो पूरे यूज नहीं होती, 2-2 साल एक्सपायर हो जाती हैं। बिल्कुल। आप कोशिश करें अपने घर की मेडिकेशन किसी जरूरतमंद को, किसी हॉस्पिटल, किसी क्लिनिक को दे दें कि कोई आए तो उसको दे दीजिए। बिल्कुल। मैं आपको गारंटी करता हूं आपके घर में बीमारी नहीं आएगी। वो आपने जो कहा था कि एक चीज नहीं होनी चाहिए, वो तो फिर नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि वैसे, एक्सेस हाँ। ऑफ अच्छा, कहते हैं कि 1 साल तक अगर आप कोई कपड़ा इस्तेमाल नहीं करें, 6 महीने तक इस्तेमाल नहीं करें, जी। तो आपको वो भी रखना नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने कहा ना ये तो प्रोसेस है, चेंज, एक कहते हैं ना चेंज प्रोसेस है कि आप किसी को दे रहे हैं, दूसरी चीज आपके घर में आ रही है, अगर वो रखी रहेगी तो दूसरी चीज नहीं आएगी। तो ऑटोमेटिकली एक चेन प्रोसेस है। आप जब किसी को देंगे तो आएगा ना, लेकिन अगर आप किसी को कुछ देंगे ही नहीं, आप अगर बखील हो गए देने के अंदर, आपका दिल छोटा हो गया, तो बखील का ठिकाना तो जहन्नुम है। उसके लिए तो आपको अपने दिल को थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, मुझे अपने कैश में से भी दें, ग्रोसरी जो आप ले रहे हैं उसमें से भी दें, हर चीज में से आपने अपना हिस्सा देना ही देना है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आज पहली दफा बता रहा हूँ, मैं किसी भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाता हूँ, मैं उसमें 50 रुपीज कम डलवाता हूँ। वो 50 रुपीज मैं उसको दे देता हूँ जो कि पेट्रोल डाल रहा है। क्या चला गया मेरा? नहीं, अगर 50 रुपीज अगर कम पड़ गए, अगर हमने 2000 का पेट्रोल डाला, आप 1950 का डलवा लें तो 50 नहीं, अगर हम 50 हम ऊपर से दे दें तो वो भी आपकी चॉइस है। लेकिन अच्छा। आप क्या कर रहे हैं, आपके दिन में था मैंने 2000 का पेट्रोल डलवाना है, लेकिन आपने कहा कोई बात नहीं, मैं कम में डलवा रहा हूँ, मैं 50 इसको दे रहा हूँ उसमें ठीक है, से। ओके, तो मतलब बरकत है ना, हर चीज में बरकत आएगी, ऑटोमेटिकली अपना हिस्सा आएगी। जो आपने देना आप है, अपना ठीक है। हिस्सा जरूर डालिए उसके सही अंदर, है, ओके, हर चीज के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मेरे को टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।